हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्लास 8 का वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 2.2। इसके पहले का मैं करा रखा हूँ पहले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। देखिए पहला क्या है, योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको बिना जोड़े बताना है कि यह कितना होगा। सो ठीक है, तो इसको इस तरह का जोड़ने के लिए देखिए यहाँ सब है सो विषम संख्या है, सारा क्या है विषम संख्या। तो एक विषम संख्या अगर क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना होता है, अगर वो एक से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, अगर वो एक से शुरू हो रहा है अगर क्रमागत है, क्रम में है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और इसी तरह से और बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस सबको अगर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबको पहले गिनिए कितना है। 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो 5 यहाँ लिख देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25। तो इस सब को जोड़ने पर 25 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। कुछ नहीं करना है, बस इसको एक बार लिखिए, यहाँ पहले हल लिख लीजिएगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब गिनिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 ले लेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इसको आप गिन लीजिए, गिनने पर भी इतना ही आएगा, ठीक है ना। अब इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा उतना आप बना सकते हो, ठीक है। देखिए इतना है 21 तक है। चलिए सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ एक बार। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। गिनिए पहले कितना संख्या है सो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो सबसे पहले लिखिए 11 और 11 का स्क्वायर कीजिए तो 11 का स्क्वायर होता है 121। चलिए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बन गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए पहला क्या है, 43। 43 और 44 का अगर वर्ग कर देंगे तो इसके बीच में कितना वर्ग, कितना संख्या, कितना प्राकृतिक संख्या आ जाएगा, सो हमको पता करना है, ठीक है ना। तो 43 का अगर स्क्वायर करेंगे और 44 का स्क्वायर करेंगे तो इसके बीच में पूछ रहा है कितना प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले 43 को यहाँ जो है ना n मान लेना है, ठीक है ना। माना 43 बराबर n, ठीक है। अब जब ये n हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे क्या, n स्क्वायर। और ये क्या है 44 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं क्या, n+1। क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ 43 है ना, n बराबर 43, तो यहाँ 43 रखेंगे और एक उसमें जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा ना, तो 44 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसको, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है 2n, ठीक है ना। ये अगर दो क्रमागत संख्या दिया है, अगर उसका वर्ग अगर उसका वर्ग कर देते हैं तो उसके बीच में कितना संख्या है अगर उसको निकालना है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला जो है सो होता है उसका 2n, ठीक है। इसको समझाने के लिए देखिए बताता हूँ मैं। पहले n ले लेता हूँ और n+1 ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसके बीच में कितना संख्या होगा। दोनों क्रमागत है, क्या कि एक पहला संख्या क्या है n है और दूसरा संख्या क्या है n+1। दोनों क्रमागत संख्या है, तो दोनों क्रमागत संख्या का अगर वर्ग कर देते हैं तो इसके बीच में कितना संख्या आएगा सो हमको निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले n+1 इसको लिख लेंगे पहले और इसमें घटाएंगे n स्क्वायर को, ठीक है ना। और इसमें से हमको एक 1 को भी घटाना पड़ेगा। 1 को क्यों घटा रहे हैं इसको समझ में आ जाएगा आगे वीडियो में, देखिए। n+1 का स्क्वायर होल स्क्वायर है तो a+b के होल स्क्वायर के रूप में है, तो लिख सकते हैं इसको n² + 2n+1 - n² और इधर -1 है, इसको रहने दीजिए। अब देखिए n² प्लस में और n² माइनस में कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2n+1 और यहाँ माइनस में 1 है, प्लस में 1 और माइनस में 1 कट गया तो बचे यहाँ 2n, ठीक है। ऐसे हो गया। अब यहाँ 1 जो आया ना, सो 1 देखिए अगर जैसे मान लिया जाए 3 का स्क्वायर कर रहे हैं और 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3×3 = 9 और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4×4 = 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 9 और 16 के बीच में अगर हमको पूछ रहा है कितना प्राकृतिक संख्या, तो अब डायरेक्ट ऐसे कहिएगा कि 16 - 9 बराबर घटाएंगे तो फिर कितना आएगा,
7 आएगा। लेकिन इसके बीच में 7 वो संख्या नहीं है, इसमें 6 ही संख्या है। कैसे 6 है देखिए, 9 से गिनिए आगे, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को संख्या आया। यानी कि एक एक्स्ट्रा जो हम जो ले लेते हैं ना 16 को, सो इसको नहीं लेना है, ठीक है ना, इसको 16 को नहीं लेना है, इसीलिए एक यहाँ घटा दे रहा हूँ बार बार, ठीक है। देखिए अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, 43 और 44, इसके बीच में हमको पूछा है इसका अगर वर्ग कर देंगे तो इसके बीच में कितना संख्या होगा, ठीक है ना। चलिए करता हूँ सबसे पहले, 43 का वर्ग और 44 का वर्ग और 44 के वर्ग के बीच के वर्ग के बीच प्राकृत संख्या बराबर, प्राकृत संख्या बराबर 2n, ठीक है। और उसके पहले हम मान चुका हूँ पहले से, माना 43 बराबर n, 43 क्या है मेरा n है, ठीक है ना। इतना नहीं लिखिए, अब यहीं लिखिए डायरेक्ट, माना ऐसे, माना n बराबर 43, ठीक है। जो रहेगा सबसे पहले वाला संख्या जो रहेगा इसका पीछे वाला, उसको मान लेना n, ठीक है। देखिए यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एन का वैल्यू कितना है, 43 है, तो यहाँ हो जाएगा 43 और गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ठीक है। 86 को संख्या इसके, अगर इसका ये दोनों का अगर वर्ग कर देते हैं इसके बीच में 86 को संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, 14 और 15। अगला क्या है, 14 और 15। अगर इसका वर्ग करेंगे इसके बीच में कितना संख्या आएगा, ठीक है ना। अगर इसका वर्ग कर देते हैं इसके बीच में कितना संख्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखता हूँ 14, पहले जो छोटा संख्या रहता है उसको मान लीजिए, ठीक है ना। माना n बराबर 14, ठीक है। और हम जानते हैं 14 और 15 के बीच में कितना प्राकृत संख्या हो सकता है, 2n, ठीक है ना। कितना हो सकता है, 2n, जो कि यहाँ बताया हूँ अच्छी तरह से। देखिए 2n यहाँ आया ना, 2n, इसको अच्छी तरह से बताया हूँ। देखिए लिखेंगे 14 और 15 के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर क्या लिखेंगे, 2n, और n कितना है 14, तो लिखेंगे 2 गुना 14, तो 14 दूनी 28, तो इसके बीच में कितना संख्या हो जाएगा, 28 को संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है, 34 और 35, ठीक है। 34 और 35, बस वही काम करेंगे, पहले मान लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे माना n बराबर 34, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे क्या, 34 और 35 के बीच 2n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याएं है, ठीक है। तो लिखेंगे 2n बराबर में लिखेंगे 2 गुना n का वैल्यू कितना है 34, तो n लिखेंगे 34 और दोनों को गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है, ठीक है ना। अगर 23 का वर्ग करेंगे तो 23 का वर्ग करके ऐसा दो संख्या में लिख देना है, ऐसा दो को संख्या लिखना है जो कि दोनों क्रमागत होना चाहिए। अगर इसका वर्ग कर देते हैं तो वर्ग क्या होता है, 23 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 529 होता है, लेकिन करके दिखाते हैं। 3 तिया 23 तिया 69, 0, 23 दूनी 46, 9, 6, 6, 12, 2, 1, 4, 5, 529 हो गया, ठीक है ना। अब 529 को दो ऐसा दो क्रमागत संख्याओं में लिखना है, ठीक है ना, क्रम में लिखना है। ये नहीं कि हम तो 529 को 2 प्लस 527 भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 527, तो फिर भी 529 हो रहा है। लेकिन ऐसे हमको नहीं लिखना है, कैसा लिखना है, क्रमागत लिखना है, क्रम में रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, क्रम में लिखना है। जैसे अगर दो होगा तो दो के बाद क्रम क्या होगा, 3 होगा, तो इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। तो अगर 529 को क्रम में लिखना है तो सबसे पहले 529 को 2 से भाग देना है, ठीक है ना। चलिए 23 का स्क्वायर किया तो 529 हो गया, या लिखेंगे 529, और लिखेंगे फिर 529 को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 2 दूनी 4, फिर 2 छक 12, फिर 2 चौक 8, मतलब 264 कुछ कुछ आएगा, ठीक है ना। तो 264 और प्लस में 265 करेंगे तो फिर मेरा जोड़ने के बाद दोनों 529 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 264 और 265। इसी तरह से 15 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है,
225। अब 225 को क्या करना है, 2 से भाग लगा देना है, ठीक है ना। 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, और इधर कर रहा है 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली ये वीडियो जो है ना सो रात को बना रहा हूँ, इसलिए लाइन कट गया बारिश के कारण। देखिए अब इसको भाग लगाने पर कितना है, 112 है, ठीक है ना। अब 112 को 112 और 113 को जोड़ेंगे, इसके एक लगातार जोड़ दीजिए ना, 112 और 113 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है ना। इस रूप में हमको लिख देना है, आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए तीसरा क्या है, 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, हम जानते हैं 19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक है ना। 361 को क्या करना है, 2 से भाग देना है। 361 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, फिर इधर 2 अठी 16 हो गया, फिर यहाँ बचा 1, भागने लगेगा तो 0 देंगे। 180 और लगभग समथिंग कुछ आएगा पॉइंट में, ठीक है ना, तो उसको नहीं गिनना है। तो 180 और 181 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद का 2.3 जो है उसको अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।